वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, गरीब तबके को मुश्किल मुआशी हालात के असर से बचाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब के 100 यूनिट से कम सार्फिन को फ्री बिजली फराहमी बयान को भी खुशाइन करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अराकीन की दरखास्तों पर समाअत। जब हम आर्टिकल 63 में इसे कैंसर करार दे चुके तो आपने इलेक्शन में शिरकत क्यों की? पार्टी से इनहराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौरान समाअत रिमार्क्स। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में PTI के नायब सदर फवाद चौधरी और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी भी शरीक हुए। मुल्क भर में जारी बिजली के बदतरीन बहरान थम न सका। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज। 12 से 18 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, ज़ियाउल हक की आमरीत पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और क्लाशनकोफ कल्चर की माँ है। मुआशरती बीमारियों के ताने बाने आमरीत के दौर से मिलते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासी मंजर से हटाने के लिए अदालती कत्ल का स्टेज तैयार किया गया। कोरोना चीन नहीं, अमरीकी लेबॉर्ट्री से लीक हुआ। मारूफ अमरीकी प्रोफेसर का दावा, इंकशाफ से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। मुल्क में बैडमिंटन के फ़रोग़ और नए टैलेंट की तलाश के लिए पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन ने पाक आर्मी के ताउन से पहला ऑल पाकिस्तान बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आगाज कर दिया। मोटरवे पुलिस के अफसरान ड्यूटी को इबादत समझ कर करें। मोटरवेज पर शहरियों की जान और माल की हिफाजत, ट्रैफिक के रवानी को बरकरार रखना पुलिस का तुर्राए इम्तियाज है। सेक्टर कमांडर SP राना मोहम्मद इस्माइल का बयान। DHA मुल्तान में 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। वाइस चांसलर मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान, प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली तमग़ा इम्तियाज की आखिरी रोज खुसूसी शिरकत। रमादा होटल ने बेस्ट डिशेज बनाने का मुकाबला जीता, जबकि गौतम कॉलेज ने मजमूई तौर पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की। शहरियों ने इवेंट को यादगार करार दे दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सबान कुरैशी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गरीब तबके को मुश्किल मुआशी हालात के असर से बचाना अव्वलीन तरजीह है। मुआशी हालात बेहतर होते ही आवाम को मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा, मुआशी हालात बेहतर होने के साथ ही आवाम को सहूलियात फराहम करेंगे, जबकि पंजाब में माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने के फैसले से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज का बिजली मुफ्त फराहमी का ये ऐलान निहायत खुश आइंद है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI के पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अराकीन की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपीलों की समाअत की। मुनहरिफ अराकीन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए कोई हिदायत जारी नहीं की। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल ने कहा, इनहराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह में इनहराफ को पहले ही कैंसर करार दे चुका। जब आपकी जमात ने इजलास का बाइकाट किया तो आपने शिरकत क्यों की?
बादशाह अदालत ने मुनहरिफ अराकीन को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नून लीग को वोट देने के नुक्ते पर तैयारी करके आने का हुक्म देते हुए केस की समाअत गैर मुअज्जना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गरीब ममालिक से सरमाए की तरसील की तदारुक की जरूरत पर जोर दिया। साबिक वजीर आजम ने इस मौका पर कहा, सरमाए की गैर कानूनी तरसील तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला है। दौलत की इस गैर कानूनी तरसील से आलमी सतह पर मुआशी नाहमवारियों को फ़रोग़ मिलता है। उन्होंने कहा कि अदल इंसाफ का तकादा यही है कि आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुअस्सर इंसदाद के लिए हुकूमतें इक़दाम उठाएं। इस मौका पर मरकजी सीनियर नायब सदर PTI फवाद चौधरी और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कियानी भी उनके हमराह मौजूद थे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक पहुंच गया, जिसकी वजह से बदतरीन लोड शेडिंग होने से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। बिजली की तलब रिकॉर्ड 27,144 मेगावाट तक जा पहुंची, जबकि पैदावार सिर्फ 20,324 मेगावाट है। ज़राए के मुताबिक शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे, जबकि देहात में 16 था 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। नुकसानात के बाइस 2000 मेगावाट से जायद बिजली तो ज़ाया हो रही है। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया भी 18 घंटे तक पहुंच चुका। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के यौम सियाह पर पैगाम में कहा कि 5 जुलाई 1977 को कौमी तारीख का सियाह तरीन दिन है। 45 साल कबल आज के दिन ही पहले मुंतखब हुकूमत का खात्मा किया गया। आज तक पाकिस्तान सियासी, मुआशी और माशरती बीमारियों को झेल रहा है। अपने पैगाम में उन्होंने मजीद कहा, मुआशरती बीमारियों के ताने बाने आमरीत के दौर से मिलते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासी मंजर से हटाने के लिए अदालती कत्ल का स्टेज तैयार किया गया। डिक्टेटर ने पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनान को जेलों में बंद किया, मगर अवाम ने हमेशा डट कर मुकाबला किया। अमरीकी प्रोफेसर जेफरी सॉक्स ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन नहीं बल्कि अमेरिकन लेबॉर्ट्री से लीक हुआ था। अपने एक बयान में अमरीकी प्रोफेसर जेफरी सॉक्स ने इंकशाफ किया कि कोरोना वायरस अमरीका की बायोटेक्नोलॉजी लैब से तैयार किया गया। याद रहे कि अमरीकी प्रोफेसर जेफरी सॉक्स को टाइम मैगजीन 2 बार दुनिया की 100 बाअसर अफराद की फहरिस्त में शामिल कर चुका है, जबकि प्रोफेसर जेफरी सॉक्स गुज़िश्ता 2 बरस से तहकीकात कर रहे थे। प्रोफेसर जेफरी सॉक्स के इस इंकशाफ के बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खुल गया। मुल्क में बैडमिंटन के फ़रोग और नए टैलेंट की तलाश के लिए पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन ने पाकिस्तान आर्मी के ताउन से पहला ऑल पाकिस्तान बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आगाज कर दिया। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक इस सिलसिले में डिविजनल स्पोर्ट्स क्लब बहावलपुर में इफ्तिताही तकरीब के बाद चैंपियनशिप का बाज़ाब्ता आगाज हुआ। इवेंट में मजमूई तौर पर 164 खिलाड़ी, जिनमें 119 मर्द और 45 खवातीन शामिल थी, जबकि कौमी महकमों के 12 ऑफिशियल और मुतालिका डिवीजन के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट 3 कैटेगरीज, 3 राउंड और 3 फाइनल में तकसीम किया गया है। मैचेस की 3 कैटेगरीज में कुल 48 मैचेस खेले गए, जिनमें मेन राउंड के हिस्से के तौर पर 32 मेन सिंगल और 16 वेमेन सिंगल के मुकाबले शामिल थे। तमाम जीतने वाले खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करेंगे, जिसके बाद सेमीफाइनल और ग्रैंड फाइनल होगा। जीतने वाले खिलाड़ियों को 1.5 मिलियन रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। मैचेस के अलावा टूर्नामेंट के दौरान आज बैडमिंटन डे भी मनाया गया। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के सिलसिले में कहना है कि टूर्नामेंट बैडमिंटन जैसे कम खेले जाने वाले खेलों के टैलेंट को फ़रोग़ देने की एक काविश है। इस इवेंट से न सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों को बैडमिंटन के लिए सलाहियतों के इजहार का मौका मिलेगा, बल्कि मुस्तकबिल में यही खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस राना मोहम्मद इस्माइल कहते हैं, मोटरवेज पर शहरियों की जानो माल की हिफाजत और ट्रैफिक रवानी मोटरवे पुलिस का तुर्राए इम्तियाज है। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद की हिदायत पर DIG मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद के अहकामात की रोशनी में सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने ईद उल अजहा के सिलसिले में अफसरान और मुलाजमीन से सेक्टर ऑफिस में मीटिंग की। मीटिंग में तमाम बीट हाई के DSPs और ऑफिसर ने शिरकत की। सेक्टर कमांडर ने बताया कि ईद उल अजहा की आमद है, शहरी अपने प्यारों के साथ ईद करना चाहते हैं, इसलिए ट्रैफिक के रश में इजाफा होता है। ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए तमाम बीट हाई इजाफी पेट्रोलिंग मोबाइल आउट करें, ताकि नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस पर डीमेरिट सिस्टम नाफिज करके नो मोर कैंपेन पर कामयाबी से अमल दरामद करते रहें। मोटरवेज पर शहरियों की जानो माल की हिफाजत और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है।
DHA मुल्तान में 3 रोजा मैंगो फेस्टिवल का रंगारंग तकरीबात के साथ इख्तिताम हो गया। मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर आसिफ अली तमगा इम्तियाज की आखिरी रोज खुसूसी शिरकत, मुख्तलिफ स्टॉल का मुआयना किया और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक MNS ज़राई यूनिवर्सिटी DHA और मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के ज़रिए तमाम जारी 3 रोजा मैंगो फेस्टिवल रंगारंग तकारीब के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। मेले के तीसरे रोज आमों के डिशेस के मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रोफेशनल मैंगो डिश मेकर्स के साथ साथ मकामी लोगों ने भी आम को मुख्तलिफ डिशेस के मुकाबले में हिस्सा लिया। 200 से ज्यादा आमों के डिशेस के मुकाबला जात में मुनव्वर हुसैन, राना आसिफ टीपू, मलिक आबिद ने जजिस के फराइज सर अंजाम दिए। इसके साथ आमों के 30 फूड स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें 50 से ज्यादा आमों की डिशेस पेश की गई। मैंगो जूस, मैंगो हलवा, मैंगो चॉकलेट, मैंगो केक, मैंगो चिकन टिक्का वगैरह वगैरह शामिल थी। इसके बाद मैंगो डिजिटल एक्सपोर्ट सेमिनार का भी एहतमाम किया गया। मोहम्मद अली ने आम की मौजूदा डिजिटल मार्केट के बारे में लोगों को बताया। इस मौका पर मिस राबिया सुल्तान ने कहा, हमें डिजिटल मार्केट के खदशात लोगों के दूर करने की जरूरत है। मजीद बरां अपने बड़ों के आमों की बागबानी के तजर्बात को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आगे बढ़ाना चाहिए। इस मौका पर मेजर तारिक खान ने कहा, मार्केट के लोगों को आम के किसानों से मिलकर काम करने की जरूरत है। मैंगो फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली तमगा इम्तियाज ने कहा कि हम अगले साल आम की नई वैरायटी सामने लाएंगे। जल्द ही मैंगो म्यूजियम DHA में बनाने के काबिल हो जाएंगे, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मुल्तान की पहचान बनेगा। तकरीब के अख्ताम पर मैंगो ग्रोवर्स, इंडस्ट्री स्टॉल लगाने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज व एडिटर बदलता जमाना मलिक मोहम्मद अकमल वैंस ने वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली को गुलदस्ता पेश किया, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने मलिक मोहम्मद अकमल वैंस को अजरक भी पहनाई। तकरीब में जाहिद हुसैन गर्देजी, निश्तर शोबा ऑन्कोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर एजाज मसूद, प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अहमद बेग, प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा, डॉक्टर मुबशिर मेहदी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक, प्रोफेसर डॉक्टर उमर फारूक खान, मेजर सफदर हुसैन, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, डॉक्टर मतलूब समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा
गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.